हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में मैं यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ की एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पर एक लेटेस्ट आरटीआई आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी हो गई थी उसके बारे में बात करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ के पेपर को क्लियर करने की, अगर आपकी अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ पर कमांड इतनी अच्छी नहीं है तो। ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनको आप पढ़ के आप आराम से इस पेपर को पास कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है यूपीएस इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप, कोई क्वेरी है तो आप हमसे यहाँ पर वो क्वेरी भी पूछ सकते हो। अब बात करते हैं गाइज हम इस प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। देखिए, सबसे पहले हम कट ऑफ के ऊपर बारे में बात करेंगे। ये तो आपको हर कोई बता रहा है कि अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में, इनको पढ़े बिना पास नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इनको पढ़े बिना भी ये टेस्ट पास किया जा सकता है। वो पिछली बार मैंने भी इसका इंटरव्यू दिया था, थोड़ा सा मार्जिन से रह गया था मैं, तो अगर वो मिस्टेक में नहीं करता तो मैं आराम से इस बार, मतलब पिछली बार सेलेक्ट हो जाता। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कितनी बार कितनी कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की। तो जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी, हम 187.39 गई थी। और वैकेंसी भी लगभग पिछली बार की जैसी ही, पिछली बार 421 थी, इस बार 418 के आसपास का वैकेंसी है। तो लगभग लगभग सिमिलर वैकेंसी है और कट ऑफ भी लगभग लगभग सिमिलर ही जाने की संभावना है। बस थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि दो चार क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ये लोगों ने एक हाइप बनाने की कोशिश कर रखी है कि 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, फलाना है, ठिकाना है, जिस तरीके से आपने देखा है। और ऐसे ही कट ऑफ के बारे में पिछली बार लोगों ने बताने की कोशिश की थी। जब ये पेपर हुआ था तो 100, उन्होंने कहा था कि 90, 80, 85 के आसपास कट ऑफ क्वेश्चन के आसपास सही करने पड़ेंगे 120 में से आपको, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो बहुत लोगों ने एक नेगेटिव वे में इसको लेते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव वे में इसकी स्ट्रेटजी को देखेंगे कि ऐसे क्या कारण है। क्योंकि अगर पिछली बार आपके 62.6 के आसपास कर क्वेश्चन सही हो जाते हैं, कहने का मतलब यह कि 63 क्वेश्चन अगर आप पिछली बार सही कर लेते नेगेटिव मार्किंग काट के, और वो भी कितने में से, 120 में से, यानी कि 50% आपको क्वेश्चन करने थे, तो आप आराम से इंटरव्यू दे लेते। अगर आपके 55% क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि 120 क्वेश्चनों में से आप 70 प्लस क्वेश्चन किस तरीके से सही करेंगे, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी के बारे में बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम डेट के बारे में तो आपको आज नहीं तो कल पेपर हो ही जाएगा, इसके बारे में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो देखो, ये मैंने आपको चार्ट पहले बनाया हुआ है, बना के दिखा दिया था। 3 साल का चार्ट है ये, 2015 का, 2017 का, 2021 का। लेकिन ये चार्ट इतना अच्छा समझ नहीं आ रहा है, इसमें सारे सब्जेक्ट के बारे में दे रखा है, लेकिन हमें वो सब्जेक्ट देखने हैं अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ, और को बिना पढ़े हम किस तरीके से इस पेपर को पास कर सकते हैं। मतलब बिना पढ़े का मतलब ये कि कम भी पढ़ें, तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल फिर तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर। पिछली बार 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे। करंट अफेयर को छोड़ना मत, 21 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर की पिछली बार। तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो इस बार आने की उम्मीद है, क्योंकि पेपर का पैटर्न बिल्कुल 2017 का भी सिमिलर था, 2021 का भी सिमिलर था, और जो 2023 का है वो भी लगभग लगभग सिमिलर ही होगा। अब बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में पिछली बार 20 क्वेश्चन आए थे और बहुत आसान क्वेश्चन आए थे। 2017 में भी आसान क्वेश्चन आए थे ई और एओ में, और 2021 में भी बहुत आसान क्वेश्चन आए थे। एंटोनिम, सिनोनिम बहुत ही आसान थे। आपको जनरल किसी भी किताब में वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। कहने का मतलब यह कि 20 क्वेश्चनों में से आप आराम से 18-17 क्वेश्चन सही कर सकते हो। करंट अफेयर के क्वेश्चन थोड़ा सा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आप कर लीजिए, तो आराम से क्वेश्चनों को, करंट अफेयर को कर लेते हैं। पिछली बार मैंने 21 में से
19 क्वेश्चन करंट अफेयर के सही किए थे। और जबकि मैंने कोई इतनी ज़बरदस्त तरीके से हार्ड वर्क नहीं किया था, एक जनरली ऐसे एक मैगजीन पढ़ी थी। उसके बारे में बाद में बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। मैथ और रीजनिंग 14 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था, उसके लिए कितना बड़ा एडवांटेज है। 20 क्वेश्चन यहाँ से हो गए और 14 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। तो ये पिछली बार की बात कर रहा हूँ मैं। कभी 14 आते, कभी 15 आते, इस तरीके से आते हैं मैथ और रीजनिंग दोनों से मिला के। तो आराम से 35 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में सिर्फ आपको सिर्फ लूसेंट पढ़नी है, और अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहते हैं तो घटना चक्र पढ़ लेना। ये समय बिल्कुल नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी समुंदर है, तो ये प्लीज़ आप इस बात को समझ लीजिए। कुछ लोग आपको एनसीईआरटी के रिकमेंडेशन देंगे, लेकिन खुद उन्होंने ही नहीं पढ़ी तो आप क्यों पढ़े। तो ये बात आप प्लीज़ इस बात को समझिए। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं आपके। अगर हम इन सारे क्वेश्चनों को मिला दें तो हमारे 74 क्वेश्चन हो जाते हैं। अभी तो हमने इसमें हिस्ट्री भी नहीं ऐड किया। हिस्ट्री में पिछली बार 18 क्वेश्चन आए थे मॉडर्न इंडिया से। ना ही हमने इकोनॉमी ऐड किया है, और ना ही हमने अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ कुछ भी ऐड नहीं किया है। अगर हम ये मान लें कि हम मान लो करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन सही कर दें, या इंग्लिश के 18 क्वेश्चन सही कर दें, मैथ रीजनिंग हम अच्छी कर दें, साइंस मोस्टली क्वेश्चन साइंस के लूसेंट से आए थे पिछली बार, और पॉलिटी तो बहुत आसानी आई थी, लूसेंट से ही आई थी। इसमें ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो आपको सिंपल स्ट्रैटेजी रखनी है, सीधा सीधा काम करना है। तो 74 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो पॉलिटी से आप सही, वो हिस्ट्री से आप सही करोगे। 2-4 क्वेश्चन इकोनॉमी से भी सही करोगे। 2-4 क्वेश्चन अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी सही करोगे। तो आप आराम से वो क्वेश्चन को आप ये भी मान लेना कि ये वो नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। तो आराम से 75 प्लस क्वेश्चन सही करके आओगे। और पिछली बार कट ऑफ गई थी 62, और 63 पे 62.6 पर कट ऑफ गई थी। तो कहने का मतलब 63 पे कट ऑफ हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 75 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो थोड़ा सा काम डाउन होकर प्रिपरेशन करें। आप आराम से बहुत कुछ कर सकते हो अभी भी। और जहाँ तक बात एग्ज़ाम डेट की, देखिए उसके बारे में हम बात करते हैं इस आरटीआई के थ्रू। देखो, इस आरटीआई में मैंने पहले इसके बारे में बताया था। इसमें पहली वो आरटीआई है, पहला क्वेश्चन उसमें ये पूछा है कितने सारे एस्पिरेंट ने मतलब फॉर्म वगैरह भरा है। तो इसमें 9,52,605 है। लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था कि इसमें यह पूछा हुआ है कि एपीएफसी, ईपीएफओ, ईओ और ईओ का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। इसमें एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया हुआ है, लेकिन यूपीएससी ने ये बताया है कि अभी हमें एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते एट दैट टाइम। तो आप यहाँ देख सकते हो इस समय यूपीएससी ने बोल दिया क्लियरली, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कांट बी प्रोवाइड एट दिस स्टेज। तो कहने इसका मतलब ये है कि अभी आपका एग्ज़ाम हाल फिलहाल में नहीं होने वाला है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जुलाई में होगा, 2 जुलाई को। मैंने बीच के बारे में भी बात की थी 2 जुलाई को होगा, लेकिन अभी मैंने कन्फर्म सूत्रों के द्वारा एक खबर लेने की कोशिश की है, और मैंने कई सारे लोगों से पूछा भी है कि अभी इसका एग्ज़ाम 2 जुलाई को होने की संभावना बहुत कम है। यानी कि आज की तारीख में 2 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होने की संभावना 20% से लेकर 30% है। और इसका जो एग्ज़ाम है आपका, मोस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि इसका एग्ज़ाम अगस्त या अक्टूबर में होने की संभावना ज़्यादा लग रही है। तो आपके पास टाइम बहुत बचा हुआ है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी, एक इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन थी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। करंट अफेयर के वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे। पूरे करंट अफेयर हम आपको कराने वाले हैं, अकाउंट इसके एपीएफसी और ईपीएफओ के रिगार्डिंग, ताकि आपके जो क्वेश्चन है 20 के 20 क्वेश्चन आपके, आप 100% क्वेश्चन सही करके आए। तो गाइज नमस्कार, धन्यवाद।